हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ मैथमेटिकल टूल के लेक्चर नंबर 2 में पहुंच चुके हैं हम लोग। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के जितने फॉर्मूलाज होंगे, डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है फिजिक्स में, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, वो सारी चीज़ें डील करेंगे और सारा फॉर्मूलाज डील करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंशिएशन में सारे के सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं और लास्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन के 4 इम्पोर्टेंट यूज देखेंगे। ओके, सो गेट रेडी टू एक्सीलरेट योर लर्निंग विथ फुल ऑफ एनर्जी, विथ फुल ऑफ एक्साइटमेंट। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन का कहानी। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि डिफरेंशिएशन का ज़रूरत कैसे पड़ा और क्यों पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में भी जो लास्ट पार्ट था ना, थोड़ा सा मैंने बताया था उसमें। चलो इसमें भी मैं यहाँ से कनेक्ट करूँगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 2 तरह का लाइन हमारे पास होता है, एक सेकेंट होता है और एक क्या होता है जी, टेंजेंट होता है, ठीक है। और मैंने बताया था आपको कि सेकेंट जो होता है लाइन, वो कर्व को कम से कम 2 पॉइंट पे कट करता है। जैसे ये 2 पॉइंट पे कट किया कम से कम, ठीक है ना। तो ये लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंट बोलेंगे, राइट। ओके, और अगर मान लो हमने कोई कर्व ड्रॉ किया और हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है ना, टेंजेंट। तो टेंजेंट वो लाइन होता है जो कर्व को क्या करता है जी, टच करता है, ठीक है ना, क्रॉस नहीं करता है। तो हम लोग कहते हैं टेंजेंट जो है ना, एक खास पॉइंट से रिलेटेड होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से, एक इंस्टेंट के साथ रिलेटेड होता है। लेकिन सेकेंड का अगर बात करेंगे हम लोग, सेकेंड का बात करेंगे तो देखो ये 2 पॉइंट x1 x2 दोनों पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये 2 पॉइंट के बीच में बात करता है। और टेंजेंट जो है ना, इट इज़ रिलेटेड टू ओनली 1 पॉइंट, ठीक है ना। ये एक पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है ना। तब टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे और सेकेंड का स्लोप कैसे निकालेंगे वो भी बात करते हैं। तो जो सेकेंड का जो स्लोप निकालते हैं ना, तो देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 होगा और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा इसका x2 y2 होगा। ओके, तो देखो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे। हमें ये स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट हमें पता चल गया, तो हमें पता है कि स्लोप का जो फॉर्मूला होता है ना, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, ठीक है ना, लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। ओके, हम लोग बोलते हैं कि इट इज़ व्हाट, डेल्टा y बाई डेल्टा x, ठीक है। और डेफिनेटली स्लोप का ये डेफिनेशन ही होता है डिफरेंस ऑफ y बाई डिफरेंस ऑफ x। ये स्लोप का डेफिनेशन होता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो टेंजेंट का हमें स्लोप निकालना है। कोई भी स्लोप, देखो टेंजेंट भी तो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, सेकेंड भी स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने का यही फॉर्मूला अपना होता है, ठीक है ना। तो देखो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेगा। अब टेंजेंट में तो हमें दिख रहा था, अरे भाई ये तो एक ही पॉइंट से रिलेटेड है, तो मैं y2 माइनस y1 कैसे करूँगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूँ कि टेंजेंट सबसे पहले ड्रॉ कैसे करते हैं। देखो टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं ना, इसमें टेक्निक होता है ड्रॉ करने का। मैं आपको बताता हूँ टेक्निक क्या है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, इस पार्ट को, ये जो छोटा सा पार्ट है ना, इसको मैंने जूम कर लिया। तो इसको मैं जूम करूँगा तो बहुत बड़ा सा दिखेगा, ठीक है ना, बहुत बड़ा सा दिखेगा, ठीक है ना। इस पार्ट को मैंने क्या किया, जहाँ पे टच हुआ है ना, इस पार्ट को मैंने जूम किया है, ठीक है ना। जहाँ पे टच हो रहा है इसी को मैंने जूम करके मैं देख रहा हूँ, तो बहुत बड़ा सा दिखेगा ये तो, ठीक है। तो मान लो कि इस पॉइंट पे अगर ये लाइन टच कर रहा है, ठीक है ना, तो टच कर रहा, तो हम लोग करते क्या ना, जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना रहता है ना, उस पॉइंट के नाइबरहुड में, मतलब उसके नज़दीक में, उसके लेफ्ट साइड में, एकदम नज़दीक में एक पॉइंट लेते हैं और उसी पॉइंट के राइट साइड में एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट ऐसा होता है कि एकदम नज़दीक होता है, ठीक है ना। अगर दूर दूर ले लोगे ना तो कुछ इसमें खतरा हो जाएगा। मैं आपको दिखा दूंगा क्या खतरा हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने बोला कि टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए जिस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, उस पॉइंट के लेफ्ट में नाइबरहुड में एकदम नज़दीक में एक पॉइंट लेना है और राइट में एक पॉइंट लेना है, ठीक है ना। और उसके बाद जब आप उस पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो एक लाइन मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी लाइन मिला तो हम बोलेंगे ये जो लाइन है ना, इस पॉइंट पे क्या है, ये टेंजेंट है। आई बात समझ ना, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है। डेफिनेटली एक पार्टिकुलर लाइन तभी मिलेगा जब आप 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे, है कि नहीं। क्या एक पॉइंट से आपको एक पार्टिकुलर लाइन मिल सकता है क्या, कभी नहीं मिल सकता है। एक पार्टिकुलर लाइन के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए ही चाहिए, तभी आप ज्वाइन करोगे तो एक लाइन मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो हमने बोला कि इसमें भी 2 पॉइंट है और इसमें भी 2 पॉइंट है, लेकिन अंतर क्या है कि ये 2 पॉइंट ऐसा है कि आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, ये अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं। लेकिन इसमें जो 2 पॉइंट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं। एक ही पॉइंट आप मान सकते हो कि एक ही पॉइंट है वो, ठीक है ना। वो इतना ज़्यादा नज़दीक है कि आप डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ भी ये जो पॉइंट है ना, यहाँ भी एक कोऑर्डिनेट आया होगा x1 y1, ठीक है।
और इस पॉइंट पे भी कोऑर्डिनेट आया होगा x2 y2, ठीक है। तो यहाँ भी अगर स्लोप निकालना होगा तो आप लिखोगे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ओके, और इसको बोलोगे कि ये स्लोप है। लेकिन बात ये है कि y2 और y1 का डिफरेंस क्या होगा, तो y2 और y1 का डिफरेंस जो होगा वो लगभग क्या होगा, 0 होगा, है कि नहीं, क्योंकि एकदम नज़दीक में हो, ठीक है। तो जब डिफरेंस ऑफ y 0 होता है तो इसको डिनोट करते, इसको डेल्टा वाई से डिनोट नहीं करते। जैसे यहाँ पे मैंने y2 माइनस वाई को डेल्टा वाई बोल दिया ना, यहाँ पे y2 माइनस वाई को क्या डिनोट करेंगे, dy से डिनोट करेंगे। दिस विल बी व्हाट, y2 माइनस वाई। आपको समझ में आया dy से क्यों डिनोट करते हैं, ठीक है ना। व्हेन डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट x हो चाहे y हो चाहे z हो, वो डिफरेंस लगभग 0 रहे तो हम लोग बोलते हैं क्या है, dy है, ठीक है ना। और डिफरेंस ऑफ x भी क्या है, लगभग 0 है तो हम लोग क्या बोलेंगे, dx है ये, और ये x2 माइनस x1 है, ठीक है ना। तो स्लोप तो मुझे क्या लिखना है, y2 माइनस y1 लिखना है, बाई x2 माइनस x1 लिखना है, तो स्लोप लिख दूंगा मैं यहाँ पे dy बाई dx, ठीक है ना। ठीक यही सेम चीज़ मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट के पार्ट में आपको कनेक्ट करने के लिए कि हम डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो m इक्वल टू dy बाई क्या आया, dx आया, ठीक है। अब देखो ये आपको समझ में आ गया, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 को dx dy क्यों कह रहे हैं, ठीक है। आपको एक चीज़ और मैं फील दिला सकता हूँ, देखो आप यहाँ पे देखो, जैसे मान लो आप, मैंने कोई पॉइंट लिया यहाँ पे x1 लिया, ठीक है, और x1 का जो वैल्यू लिया ना, यहाँ पे लिख दूँ, देखो x1 का जो वैल्यू लिया 2 ले लिया, और दूसरा पॉइंट लिया x2 लिया, ठीक है। तो x2 का जो वैल्यू लिया वो ले लिया 4, तो आप मुझे बताओ कि डेल्टा x कितना होगा, तो बोलोगे सर 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 होगा डेल्टा x, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल में मैंने x1 लिया 2 और x2 पता है कितना लिया, x2 ले लिया 2.000000000000001। मेरी बात समझ में आई ना, मतलब 2.0001, ठीक है ना। यहाँ पे x1 x2 पॉइंट है। अब मैं बोलूँगा कि कृपया करके आप इस कोऑर्डिनेट पे x1 इक्वल्स टू 2 दिखाइए, तो आपने बोला सर ये x1 इक्वल टू 2 है, चलो बहुत बढ़िया। मैं बोला अब बताओ x2 कहाँ पे, 2.0000001, तो बोलोगे सर ये तो जस्ट इसके नज़दीक में ही होगा, लेकिन कहाँ पे आप दिखा सकते हो क्या, ये तो एकदम, ये तो लगभग क्या है, ये तो 2 ही है ना, ये तो क्या लगभग 2 है, तो बोलोगे सर यहीं पे होगा, कहीं ना कहीं इसी लाइन पे होगा, एक ही लाइन पे मिल सकता है, ठीक है ना। तो यहीं पे क्या है, 2.001 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि बताओ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे x2 माइनस x1 क्या है, ठीक है, तो x2 माइनस x1 क्या बोलोगे बताओ, तो x2 माइनस x1 आप बोलोगे 0.00000000001, ठीक है ना। देखा डिफरेंस क्या आया, लगभग क्या आया, 0 आया। तो इस x2 माइनस x1 को, जैसे मैंने यहाँ पे x2 माइनस x1 को डेल्टा x दिया था, तो यहाँ पे डेल्टा x नहीं देंगे, यहाँ पे क्या देंगे हम लोग, dx देंगे। मेरी बात समझ में, dx को ये बोलते हैं डिफरेंशियल बोलते हैं, dx का नाम क्या होता है जी, डिफरेंशियल होता है, ठीक है ना। तो x2 माइनस x1 जब लगभग 0 होगा तो उस टाइम डिफरेंस को नाम क्या देते हैं जी, हम लोग dx देते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ डेल्टा x इज रिलेटेड टू हाउ मेनी पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स। डेल्टा x क्या है, 2 पॉइंट से रिलेटेड है, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या है, अलग अलग पॉइंट है, ठीक है ना। और मैं बोलूँगा dx बताओ कितने पॉइंट से रिलेटेड है, तो बोलोगे आप एक ही पॉइंट से रिलेटेड है, क्योंकि आप इसमें डिफरेंस नहीं बता पा रहे हो, वो x1 और x2 लगभग एक ही पॉइंट पे बात कर रहा है, ठीक है ना। तो आपने एक चीज़ सुना होगा, एक टर्म सुना होगा, एवरेज, और क्या सुना है जी, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। अब आप खुद से बताओ कि इसमें एवरेज कौन है और इंस्टेंटेनियस कौन है। एवरेज डेल्टा x से रिलेटेड होगा कि dx से रिलेटेड होगा, तो एवरेज तो क्या बात करता है जी, दो पॉइंट के बीच का बात करता है ना, दो टाइम का बात करता है ना, t1 t2 है ना, x1 x2 टाइम इंटरवल का बात करता है। तो हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एवरेज किससे रिलेट करेंगे जी, हम लोग डेल्टा x से रिलेट करेंगे, राइट। अच्छा, इंस्टेंटेनियस किससे रिलेट करेंगे हम लोग, तो हम लोग किससे रिलेट करेंगे जी, dx से रिलेट करेंगे, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक खास पॉइंट का बात करता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब डेल्टा y रहता है, डेल्टा x रहता है, तो हम लोग तो इस तरह से निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें तो हमें कोऑर्डिनेट ही नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि ये सिंबल है dy बाई dx का, ठीक है ना। और इसी का नाम देते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y बोलते हैं, y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो
डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x का सिंबल क्या होगा जी, dy बाई डी एक्स होता है, ठीक है ना। अब ये निकालेंगे कैसे, इसमें तो 2 पॉइंट आपको पता ही नहीं है, तो इसका वैल्यू अगर निकाल लेते हैं ना, तो आप क्या निकाल लोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दोगे। मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज ऑल्सो व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। मेरी बात समझ में आई, दिस इज ऑल्सो व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। तो अगर आपके पास 2 पॉइंट है तो ऐसे निकाल सकते हैं, और टेंजेंट का स्लोप निकालना होगा तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, वही स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि dy बाई डी एक्स निकालने के लिए, ठीक है ना, हमें डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। और dy बाई डी एक्स क्यों निकालते हैं, क्योंकि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 2 तरह का लाइन है, एक सेकेंट है और एक टेंजेंट है। सेकेंट का स्लोप निकालने के लिए हम इंक्रीमेंट मेथड से निकाल लेते हैं, और टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हमें dy बाई डी एक्स करना पड़ता है, दैट इज डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, इसलिए डिफरेंशिएशन का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है ना। और एक बात क्या है कि जब भी फिजिक्स में हम लोग इंस्टेंटेनियस का बात करते हैं, एक खास इंस्टेंट पे क्या है वैल्यू, एक खास इंस्टेंट पे डिस्प्लेस वेलोसिटी क्या है, एक खास इंस्टेंट पे मोमेंटम क्या है, एक खास इंस्टेंट पे एक्सीलरेशन क्या है, जब इंस्टेंटेनियस की बात होती है ना, तब फिर से हम लोग dy बाई डी एक्स को याद करते हैं, क्योंकि एक खास पॉइंट का ये बात करता है, ठीक है ना। तो फिर dy बाई डी एक्स का हम लोग बात करते हैं, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना होगा तो फिर से डिफरेंशिएशन हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक बात बताऊं आपको, कॉन्सेप्चुअल बात बताऊं, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। नैनों की तो बात नैना जाने हैं, चलो ठीक है। देखिए मैंने बोला dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। मैं बोला कि एक कॉन्सेप्चुअल बात ये है कि इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ, दिस इज चेंज इन y बोल सकते हैं, और ये क्या है, चेंज इन x है। हम लोग कहते हैं दिस इज रेट ऑफ change of y with respect to change of x, मतलब x में चेंज लाएंगे तो y में चेंज का रेट क्या होगा, है ना। x में जब चेंज लेके आएंगे, ठीक है ना, तो y में रेट क्या होगा, y का चेंज होने का रेट क्या होगा, ठीक है ना। तो डेफिनेटली इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको पता चल रहा होगा ये कि डेफिनेटली x चेंज कर रहे होंगे तो y भी चेंज हो रहा होगा, x चेंज कर रहे होंगे तो y भी चेंज हो रहा होगा। इसका मतलब ये है कि y इज डिपेंडिंग ऑन x। तो हम लोग लिखते हैं ऐसे, y इज फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या होता है, देखो आपने पढ़ा होगा एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अब तो एरिया चेंज होगा रेडियस चेंज करने से, तो हम लोग लिखते हैं कि एरिया इज फंक्शन ऑफ व्हाट, r। फंक्शन का मतलब यही होता है कि फंक्शन ऑफ r है एरिया, मतलब r के साथ चेंज होगा, ठीक है ना। तो y क्या है, फंक्शन ऑफ x है। जैसे मान लो आप y का वैल्यू मैंने ले लिया 2x, ठीक है, y का वैल्यू मैंने क्या लिया जी, 2x लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x चेंज करेंगे हम लोग तो y चेंज होना है, ठीक है ना। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ, तो y डिपेंड कर रहा है x पे, ठीक है ना। तो हम लोग y को बोलते हैं पता है क्या, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या कहलाता है जी, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। और x तो हम खुद चेंज कर रहे हैं ना, x किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। जैसे अब रेडियस थोड़ी डिपेंड कर रहा है, इसमें रेडियस को क्या बोलेंगे हम लोग, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। किसी भी सर्कल में आप रेडियस चेंज करोगे, ठीक है, तो एरिया चेंज होगा। ऐसा नहीं बोले एरिया चेंज करने से रेडियस चेंज हो गया, ठीक है ना। बेसिक क्वांटिटी क्या है, रेडियस है, रेडियस चेंज करने से एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें बोलेंगे रेडियस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें क्या बोलेंगे, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओकेज, ठीक है। y क्या कहलाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, और x क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। और कॉन्सेप्ट क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x। कहने मतलब ये है कि x में जब चेंज लेके आ रहे हो तो y में जो चेंज आ रहा है उसका रेट क्या है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा। आप इसको भी लिखिए, मिटा दो इसको। ओके, चार्ट बनाते हैं, चार्ट खाने वाला नहीं। देखो x, अगर मान लो कि x का वैल्यू मैंने लिया 1, तो y का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। x का वैल्यू अगर मैंने लिया 2, तो y का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। x का वैल्यू मैंने लिया कितना, 3, तो y का वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। x का वैल्यू मैंने लिया 4, तो y का वैल्यू कितना होगा बताओ, 8 होगा, ठीक है ना। अब देखना, अब यहाँ से आपको चमक जाएगा कि dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है रियली में,
ठीक है। देखो x में हमने कितने से चेंज किया बताओ, एक से चेंज आया ना, डेल्टा x क्या है 1 है, ठीक है ना, x2 माइनस x1। तो यहाँ में y का चेंज कितने का आया 2 का आया, 4 माइनस 2 2 आया। फिर x में हम चेंज लिया है 1, तो y में चेंज कितने का आया जी 2 का आया। x में चेंज लिया 1, y में चेंज कितने का आया जी 2 का आया। मतलब व्हेन यू आर चेंजिंग x ओके बाय 1, y इज चेंजिंग बाय 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब y का जो रेट है ना चेंज होने का x के रिस्पेक्ट में दुगना है। ये x से चेंज हो रहा तो बार बार 2 से चेंज हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि dy बाई dx इज व्हाट 2। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। y जो चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में कितने से चेंज हो रहा है 2 से चेंज हो रहा है। ये 1 से चेंज हुआ तो ये 2 से चेंज हुआ, 1 से चेंज हुआ तो 2 से चेंज हुआ। आई बात समझ ना, dy बाई dx का मतलब क्या होता है। तो मेरा ऐसा नहीं कि dy बाई dx 2 हो गया किसी भी फंक्शन के लिए, किसके लिए है इसके लिए है। मतलब इफ़ यू हैव y एज 2x, सो इस फंक्शन के लिए जो dy बाई dx होगा वो क्या होगा 2 होगा। आई बात समझ ना, ठीक है। और आपको अगर डिफ्रेंशिएशन का थोड़ा भी नॉलेज होगा तो आप बोलोगे कि फॉर्मूलाज तो बहुत सारा होता है डिफ्रेंशिएशन का, सर ने तो बिना फॉर्मूला का बता दिया। डेफिनेटली देखो आपको डी वाई बाई डी एक्स का कॉन्सेप्ट फील आना चाहिए, एग्जैक्टली होता क्या है। डी वाई बाई डी एक्स का कॉन्सेप्ट फील आना चाहिए कि एग्जैक्टली वो क्या है, ठीक है ना। तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यही तो फिजिक्स में पढ़ना है। लोग डिफरेंशिएशन पढ़ाते फटाक फटाक फॉर्मूला लिखवा देते हैं। अरे भैया फॉर्मूला से नहीं होता है, आपको डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग जानना पड़ेगा। पूरे फिजिक्स में रेट ही तो है। अगर आपको रेट समझ में आ गया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू समझ में आ गया, एवरेज वैल्यू समझ में आ गया, तो आपके लिए फिजिक्स आसान हो गया, ठीक है। एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये सारा चीज़ रेट ही है, रेट का ही कमाल है, और यही आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए डिफरेंशिएशन का हम लोग फिजिक्स में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। ये मीनिंगफुल है, ठीक है ना, रियल लाइफ में आपको समझ में आता है। देखो यहाँ पे आपको करके दिखाए एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ते हैं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए, और रेट निकालने के लिए। 3 कारण होता है कि डिफरेंशिएशन का हमारे जीवन में ज़रूरत पड़ा, ठीक है ना। तो अब देखो ये तो फंक्शन आसान सा था, तो इसलिए हम लोग ऐसे ऐसे कर लिए तो आ गया। अब मान लो फंक्शन कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता, बहुत खतरनाक टाइप होता, e टू द पावर x होता, तो हम लोग खूब आसानी से नहीं निकाल पाते, इतना निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, और निकाल ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है, स्पेशल टेक्निक होता है डिफरेंशिएशन करने का। कुछ फॉर्मूलाज हैं कि इस फंक्शन का कैसा डिफरेंशिएशन होगा, उस फंक्शन का कैसा डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो सारा फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 हम लोग एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते चलेंगे। ओके, लिखिए इसको। तो मैंने यहाँ पे ढेर सारा फॉर्मूला लिख दिया है, ढेर सारा क्या 12 फॉर्मूला लिखा है, और ये 12 फॉर्मूला आपको याद करना है, बस इससे अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बस ये 12 फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो सारा का सारा डिफरेंशिएशन आपको आ जाएगा करने, ठीक है ना। बाकी सारा रूल मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे करना है। तो चलो एक एक फॉर्मूला को हम समझते हैं। इसमें लिखा गया है कि वाई, आप पहले ऐसा करो, इसको लिख लो, पॉज करो, लिखो प्लीज़, पॉज करिए ना, इसको लिखिए ना। चलो ठीक है, ओके। देखो y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा डेफिनेटली। अगर मान लो y इक्वल टू 4 है, ठीक है, तो बोला है कि x को चेंज कर, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, x को चेंज कर रहे हैं तो y में क्या चेंज आ रहा है। तो बताओ उसमें x पे डिपेंड कर रहा है क्या y, x को चेंज कर लो तो क्या y चेंज होगा क्या, x इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x। आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, y इक्वल्स टू 4x टू द पावर 0 लिख सकते हो ना। अब आप x को चेंज करो, y तो 4 का 4 हमेशा रहेगा, सो देर इज नो चेंज इन y while you are changing x, so its dy by dx will be what 0। ओके, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद y इक्वल्स टू x टू द पावर n रहे, x टू द पावर n का मतलब ये होता है कि y इक्वल्स टू x टू द पावर 5 अगर है तो इसका जो dy by dx होगा वो क्या होगा जी 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 होगा, दैट इज 5x4 होगा, ठीक है ना। इस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो कि y इक्वल्स टू दिया हुआ है x टू द पावर माइनस 2, ठीक है, तो क्या कर दोगे डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी, पावर क्या करना है जी मल्टीप्लाई करना है, जो पावर है ना, देखो तो ये क्या है n है ना, तो n मल्टीप्लाई कर दिया और x का पावर जो था उसको एक -1 कर दिया, ठीक है ना। तो -2 है पावर, और x टू द पावर जो पावर होता है उसमें -1 करना पड़ता है, तो -2 -1, तो हम कह देंगे कि इसका डी वाई बाई डी एक्स जो होगा ना -2x टू द पावर -3 होगा, ठीक है ना। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको लिख सकते हो कि इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स,
तो इसका dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा जी, -2/x³ हो जाएगा। बात आई समझ में ना, इसका dy बाई डी एक्स हो जाएगा -2/x³ हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना। कुछ भी पावर रहेगा तो पावर मल्टीप्लाई कर देना, फिर 1 माइनस कर देना है। उसके बाद ये है y इक्वल्स टू a इंटू एक्स टू द पावर n, ठीक है ना। इसमें a जो है ना कॉन्स्टेंट है, ठीक है। मैं इसको मिटा दूँ, ठीक है, आप लिखते चलो, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए y इक्वल्स टू 5x टू द पावर अगर 2 है, ठीक है ना, ये इसी फॉर्म पे है। तो बोला इसमें क्या, जो कांस्टेंट होगा ना, कांस्टेंट यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद जो आप x टू द पावर n समझते हो ना, जो फॉर्मूला वही कर देना है। देखो तो x टू द पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n होता है ना, n-1, ठीक है। तो बस अलग क्या है, इसमें a कांस्टेंट जो था ना उसको रख लिया है और इसको रख लेंगे। उसके बाद x टू द पावर n क्या होगा, n इंटू एक्स टू द पावर n-1 हो जाएगा। देखो x टू द पावर n क्या हो गया, n इंटू एक्स टू द पावर n-1 हो गया, ठीक है। बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं तो इसको कुछ नहीं करना, मुझे dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसका, तो 5 तो 5 ही है, फिर एक्स स्क्वायर को कर दो आप डिफ्रेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा इसका 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, दैट इज व्हाट 10x, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स इसका 10x हो गया, राइट। अब देखो y इक्वल्स टू क्या है ना, e टू द पावर x दिया हुआ है। e एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, e का वैल्यू 2.71 होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था e इज व्हाट 2.71 एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा फंक्शन है ना कि इसका डिफ्रेंशिएशन वही हो जाता है जो फंक्शन रहता है, e टू द पावर x है तो e टू द पावर x हो जाएगा, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि e टू द पावर x एक ऐसा फंक्शन है कि इसको इंटीग्रेट करो चाहे डिफ्रेंशिएट करो, ये e टू द पावर x ही रहता है, ठीक है ना। उसके बाद एक और सिंपल है, y इक्वल्स टू log x है, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स। इसमें भी कुछ समझने का नहीं है, 1/x होता है, बस रट लेना है, ठीक है ना। इसको समझना है थोड़ा सा। y इक्वल्स टू ax प्लस बी टू द पावर n है ना, है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा, देखो क्या किया गया, पावर को मल्टीप्लाई कर लिया गया, पावर को मल्टीप्लाई कर लिया गया और फिर इस कांस्टेंट को भी बाहर ले लिया गया है, n इंटू ए हो गया, मतलब x का जो कोफिशिएंट है उसको बाहर ले लिया गया है। फिर ये जैसे है ना वैसे n-1 कर दिया गया। मैं आपको सिंपल भाषा में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि a इंटू एन ए एक्स प्लस बी टू द पावर n-1 किया गया है। अब सोचो कि ये x जैसा इसको नहीं ट्रीट किया गया है क्या, देखो तो x के जैसा ट्रीट किया गया है। अगर ये x टू द पावर n होता तो क्या इसका आंसर होता, n इंटू एक्स टू द पावर n-1, है ना। तो कहते हैं हम लोग कि इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर इन x बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है जी, लीनियर इन x। जब लीनियर इन x मिल जाए आपको डिफ्रेंशिएशन में तो आपको x की तरह उसको ट्रीट करना है, x की तरह ट्रीट कर देना है, मतलब वही फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली x नहीं लिखेंगे, मतलब जो है वही लिखेंगे, x की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन एक नया चीज़ क्या करना है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे जैसे मान लो आप y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 टू द पावर 3 है, ठीक है। तो आप इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो देखो पावर क्या करना है, पहले आप कोफिशिएंट ही मल्टीप्लाई करो चाहे पावर भी, चलो इसको x टू द पावर 3 मान लेते हैं। तो x टू द पावर 3 रहता तो क्या होता, 3 इंटू एक्स टू द पावर 3-1 2 हो जाता। तो मैंने किया 3 इंटू एक्स टू द पावर, लेकिन x की जगह क्या लिखना है 2x प्लस 3, क्या लिख दूंगा 2, और एक x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं बोलूँगा जो इसका आंसर होगा 6 इंटू 2x प्लस 3 टू द पावर 2 हो जाएगा। ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इसका, ठीक है ना। आप घबराओ मत, मैं बहुत सारे एग्जांपल कराने वाला हूँ, जस्ट अभी मैं फॉर्मूला समझा रहा हूँ, ठीक है ना। एक ही लूँगा रजिस्ट्रेशन, उसके बाद कुछ रूल्स है उसके साथ हम लोग करेंगे, ठीक है ना। आप लिखते चलिए साइमल्टेनियसली, ठीक है। मिटा दूँ, ओके। अब ऐसा करता मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसमें कुछ मैं आपको समझाऊंगा नहीं, बस फॉर्मूला आपको रटना है। y इक्वल्स टू साइन एक्स है तो डिफ्रेंशिएशन इसका क्या होगा, dy बाई डी एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। y अगर cos x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा जी, माइनस साइन एक्स होगा। tan x है तो डिफ्रेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक x है तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स हो जाएगा। cos x है तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा, और कॉट एक्स है तो माइनस कॉसेक स्क्वायर इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको रट के रखना, बस ये आप समझ जाओ कि साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है। तो देखो माइनस में थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत आ जाता है। मैं आपको एक चीज़ थोड़ा आपको दिखाना चाहूँगा। देखो यहाँ पे टैन और यहाँ पे देखो कॉट, और देखना आप यहाँ से अच्छे से, टैन का जब आया है ना तो उसमें स्क्वायर आया है ना, और सेक आया है, और कॉट आया तो इसमें भी स्क्वायर आया है, लेकिन कॉसेक आया है। समझ में आ रहा है ना।
कॉट कॉसेक के साथ आ रहा है और टैन सेक के साथ आ रहा है। हम सिंपल कह सकते हैं कि कॉट साइन का रेसिप्रोकल के साथ आ रहा है और टैन कॉस का रेसिप्रोकल के साथ आ रहा है, लेकिन स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये दोनों आसान है। सेक एक्स है तो बस इसमें tan x मल्टीप्लाई कर देना है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। कॉसेक एक्स है तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स कर देना है। लेकिन यहाँ पे माइनस का कुछ खेल आपको नजर आ रहा होगा। देखो माइनस वही है जहाँ पे साइन का है कुछ बात। देखो तो यहाँ भी साइन है, यहाँ भी तो साइन है, साइन का रेसिप्रोकल है यहाँ पे, और यहाँ भी तो साइन है। तो जब भी आपको इधर तरफ साइन आ रहा होगा वहाँ पे आपको माइनस देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बस ये आपको समझा दूंगा मैं कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का साइन होगा। अब साइन आएगा तो माइनस देना पड़ेगा, तो माइनस साइन एक्स हो गया। और वाई तो सेक स्क्वायर होगा। अब मैं बोलूँगा सेक एक्स का क्या होगा, तो सेक एक्स का मैंने बोला कि सेक इंटू टैन कर देना है। कॉसेक का क्या होगा, तो कॉसेक इंटू कॉट कर देना, लेकिन कॉसेक लिखा है इसलिए माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, और कॉट का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आपको एकदम 12 बजे रात को भी आपको याद रहना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, कुछ रूल्स है इसको हम लोग समझते हैं और फिर रूल्स के साथ हम लोग ढेर सारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे और फिनिश करेंगे अच्छे से। ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो अब देखिए हमने रूल लिख लिया, इंपॉर्टेंट रूल है, 2 रूल है और इसी रूल से हम लोग सारा का सारा फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है ना, एक और रूल है, चेन रूल है, इसको डील करने के बाद मैं उसको डील करूंगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रोडक्ट रूल समझते हैं। देखो ये क्या है कि y इक्वल्स टू यू इंटू वी दिया हुआ है, मतलब u और v क्या है, फंक्शन है कोई। ठीक है, तो बोला है कि u जो है ना, u फंक्शन को ज्यों के त्यों लिख दो और यहाँ उसके साथ क्या कर देना है, v का डिफरेंशिएशन लिख देना, dv/dx। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन देना है। ठीक है, और v इस बार जो हमने यहाँ पे किया ना, u को छोड़ के v को डिफरेंशिएट किया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, v को छोड़ के u को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है ना, तो v इंटू क्या हो जाएगा, du/dx हो जाएगा। राइट, देखो इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं या फिर हम लोग uv रूल भी कहते हैं। कितना लोग uv रूल ही कहता है। ठीक है ना, तो देखो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। y इक्वल्स टू मैंने लिखा x इंटू साइन एक्स लिखा, x इंटू साइन एक्स लिखा। देखो तो u इंटू वी आ गया ना, इसमें क्या आ गया, u इंटू वी आ गया। तो चलो ठीक है, u इंटू वी आ गया। अब देखो u इंटू वी में क्या लिख देंगे हम लोग, dy/dx हो गया। ठीक है, अब बोला कि एक फंक्शन को छोड़ दो, पहले वाला जिसको भी आप u मानना मान लो। मैंने बोला कि ये वाला x जो है ना, u है और ये वाला क्या है, v है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इसमें कि x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। चलो लिख देता हूँ अच्छे से, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या था, dy/dx मतलब क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे dv डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। d sin x का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, उसके बाद प्लस का साइन देना है, उसके बाद क्या लिख दूंगा मैं, sin x लिख दूंगा। ठीक है ना, और फिर क्या लिखूंगा, d ऑफ x, x को डिफरेंशिएट करना है ना, तो dx विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, देखो तो मैं लिख दूंगा x और व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, तो मैंने बोला cos x होता है फॉर्मूला से। ठीक है, प्लस साइन x और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में ही 1 हो जाएगा। ऐसे भी दिख रहा है कि dx/dx क्या होगा, 1 होगा, इंटू 1 हो गया। ठीक है ना, वैसे अगर आप फॉर्मूला से निकालना चाहते हो तो x⁴ लिख दोगे, तो y इक्वल्स टू x⁴n फॉर्म पे आ गया ना, तो मैं क्या लिखूंगा, n इंटू x⁴n-1, तो मैं लिख दूंगा 1 इंटू x⁴1-1, तो क्या आ गया, 1 इंटू x⁴0, तो ये 1 हो गया। तो आप ये याद रखना कि dy/dx x का क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा dy/dx इज व्हाट, x cos x प्लस sin x। समझ में आया बात, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई और फंक्शन मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लो आप कि y इक्वल्स टू x log x दिया हुआ, इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज dy/dx। तो आप करिए, अब तो आप सीख लिए होंगे। आप मान लो ये u है और ये वाला v है, पॉज करिए और कर डालिए, है ना। चलो मैं अब करता हूँ, देखो लिख दूँ x d log x। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही log x के बारे में बताया था कि जब बेस नहीं लिखा रहता तो बेस क्या होता है जी, e होता है। और डेफिनेटली मैंने जब फॉर्मूला लिखा था उसमें भी सिर्फ log ही लिखा था, बेस नहीं लिखा था, मतलब वहाँ पे बेस e था। तो ये याद रखना है कि log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है डेफिनेटली, लेकिन log का बेस क्या होता है उसमें जी, e होता है, और हमें फिजिक्स में तो बेस e ही आना है हमेशा। ठीक है ना, उसके बाद हम प्लस का साइन देंगे यहाँ पे और फिर log x लिखेंगे, इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से क्या होगा, 1 होगा। तो मैं लिख दूंगा कि dy/dx विल बी फाइनली x इंटू, ये क्या हो जाएगा जी,
1/x प्लस log x, मतलब हम कह सकते हैं 1 प्लस log x। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा इस फंक्शन का, 1 प्लस log x हो जाएगा। ठीक है, देखिए और करा दो, देखो और कर लो। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स है, इसका करो आप एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। तो आप एक को u मान लो, एक को v मान लो। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ dy/dx लिख दिया। ठीक है, और इसको u मैंने मान लिया। अब मैं ये वाला फॉर्मेट नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन ही लिख दूंगा। तो u है ये वाला, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ई टू द पावर एक्स होगा। तो मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन लिख दिया हूँ, प्लस का साइन देना है, फिर ई टू द पावर एक्स। ठीक है, v लिख दिया, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन लिखना। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा जी, तो y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n पे आएगा। तो एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1। तो हम कह सकते हैं dy/dx विल बी एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा ना, 2x इंटू ई टू द पावर एक्स। सो दिस इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है ना, इस तरह से करते हैं। मेरी बात समझ में आई? और एक ले लूँ क्या, चलो ले लेता हूँ। क्या करना है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर माइनस 5। कर सकते हो इसको, करो इसको। ठीक है, तो आप अगर यूवी फॉर्म से करोगे तो बेवकूफ़ी हो जाएगा। यूवी फॉर्म से क्यों करें, लंबा जाएगा ना। देखो यूवी फॉर्म से मैं कर देता हूँ पहले, dy/dx जो मैंने बताया उस फॉर्म से करूँगा अगर, तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जी, तो -5 इंटू एक्स टू द पावर -5 माइनस 1 -6 हो जाएगा। पावर -1 करेंगे ना, ठीक है, प्लस एक्स टू द पावर -5 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी किया था मैंने 2x होगा, तो ये हो गया 2x। तो अब अगर आप इसको लिखोगे तो कितना आएगा, -5x टू द पावर मल्टीप्लाई कर दो -4 हो गया, प्लस 2x टू द पावर यहाँ भी क्या होगा -4 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा जी, -3x टू द पावर -4 आया। दिस इज dy/dx हुआ। ठीक है ना, आपकी आत्मा की शांति के लिए मैंने ऐसे किया। ठीक है ना, लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट तरीका से भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, देखो इसको मिटा दो, गर्दा उड़ दिया भाई साहब। ओके, सो y इक्वल्स टू, मैं ऐसे करूंगा कि ये जो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर -5 है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स टू द पावर -3 लिख सकता हूँ ना, है कि नहीं, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। पहले इसको सॉल्व कर लो ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर -5। ठीक है, तो ये पावर क्या होगा, ऐड होगा तो 2 प्लस ऑफ -5 क्या होगा, -3 हो जाएगा सॉल्व करोगे तो। अब dy/dx इसका क्या हो जाएगा, अब तो हमें एक्स टू द पावर n वाला फॉर्म मिल गया, तो -3 इंटू एक्स टू द पावर -3 - 1, तो ये क्या हो गया जी, -3 एक्स टू द पावर -4। देखो -3 एक्स टू द पावर -4। तो आपको इस एग्जाम्पल से क्या सीखने को मिला कि अगर डिफ्रेंशिएशन कुछ फंक्शन का करना है तो अगर हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हम सिंप्लीफाई पहले कर लेंगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे, आंसर हमारा सेम आएगा। तो सिंप्लीफाई करने से हमारा आसान हो गया ना, एक लाइन में आ गया। तो अगर कुछ आपको दिख रहा है ऐसा फंक्शन कि यार इसको पहले छोटा कर लेते हैं तब करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उस तरह से आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए अब हम ऐसा करते हैं, इस रूल 2 को समझते हैं। इस रूल 2 को बोलते हैं हम लोग कोसेंट रूल कहते हैं। ठीक है ना, हालांकि इसको मतलब ही नहीं कोसेंट नाम याद रहे चाहे ना रहे, बस ये भी कह सकते हैं u/v रूल। यहाँ जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं ना uv रूल, तो यहाँ बोलते हैं u/v रूल। तो हमने अभी सीखा क्या कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाइड रहेंगे तो ऐसे करेंगे, मतलब एक को छोड़ के एक को करते हैं, प्लस दूसरे को छोड़ के पहले को कर देते हैं। अगर दो फंक्शन डिवाइड रहेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक ये लाइन खींच देंगे बट्टा, है ना, और डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं जिन लोग, डिनोमिनेटर में इसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लेते हैं। जैसे v है ना, तो v का स्क्वायर ले लिया। ठीक है ना, उसके बाद सीधे ऊपर जाएंगे। अब ऊपर, अब ये जो डिनोमिनेटर था ना वो यहाँ पे लिख देंगे v, और फिर u को डिफ्रेंशिएट कर देंगे du/dx। फिर क्या करते हैं, माइनस का साइन लेते हैं, उसके बाद जो काम यहाँ किया वही काम यहाँ करेंगे, उल्टा करेंगे। यहाँ पे v को छोड़ के du/dx हुआ है, तो यहाँ पे u को छोड़ के dv/dx करना पड़ेगा। ओके, मेरी बात समझ में आई ना। सबसे पहले क्या करना है, एक ये बट्टा ले लेना है, डिवीजन वाला साइन, ठीक है, और डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर लिख के du/dx लिखना है, फिर -u इंटू dv/dx लिखना है। ठीक है ना, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, आप इसको लिखिए। ठीक है ना, तो रूल 2 का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल्स टू 1/x होगा। तो हालांकि
ये 1/x को हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलो कर लेते हैं। x⁻⁻1 लिख सकता हूँ ना, तो देखो पहला रूल पे आ गया, ये पहला फॉर्मूला पे x⁻n पे, ठीक है। तो आप dy/dx क्या लिख दोगे, dy/dx इज -1 इंटू x⁻⁻1 सो इट इज़ -1 x⁻², सो इट इज़ -1/x², इट इज़ व्हाट, dy/dx। आपको ये वैल्यू याद रखना है। अगर 1/x आएगा तो डिफ्रेंशिएशन निकालने नहीं जाएंगे। आप ये समझना कि x⁻⁻1 का या फिर 1/x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है जी, -1/x² होता है, ठीक है। ये हमें आंसर पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये u है ना, u/v है ना, u v रूल पे मैं करूँ तो आंसर उतना ही आना चाहिए, ठीक है ना। करिए आप और आंसर मैच कराइए, ठीक है। देखो मैं करता हूँ, अब क्या करना है, dy/dx, dy/dx इज ऐसे एक लाइन ले लेना है और जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर लिख देना, तो स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद सीधे यहाँ पे जो लिखा है वो यहाँ लिख देंगे, स्क्वायर नहीं डिनोमिनेटर लिखना है। क्या करना है जी, डिनोमिनेटर यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर लिख देना है। उसके बाद ऊपर वाला न्यूमरेटर का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन लिखना है। तो न्यूमरेटर तो 1 है ना, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 तो कॉन्स्टेंट हो गया ना जी, तो कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया जी, 0 हो गया। उसके बाद माइनस का साइन देंगे, उसके बाद न्यूमरेटर को छोड़ के डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये इसको छोड़ के इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। तो dy/dx जो होगा 0 - 1 -1/x², ठीक है ना। तो फंक्शन को सिंप्लीफाई करने से आसानी से आंसर आता है, तो याद रखना आप, ठीक है। चलो और एग्जांपल करते हैं हम लोग। y = x² / sin x, ठीक है। इसको आपको करना है, तो करो, आप खुद से करो, मैं भी करता हूं। तो देखिए, जो डिनोमिनेटर होगा उसका स्क्वायर लिख देंगे, तो साइन x का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे सीधे डिनोमिनेटर यहाँ पे लिख देना है साइन x, और x² का न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन लिखना है। तो x² का डिफरेंशिएशन का भी निकाला था मैंने, क्या आएगा जी, 2x होगा, ठीक है। माइनस का साइन देना है, उसके बाद क्या करना है जी, अब x² को छोड़ के साइन x को डिफ्रेंशिएट करना है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट, u/v रूल, ठीक है ना। और ले लो यार, क्या करना है, y = sin x / cos x। चलिए इसका निकालता, आप निकालो, मैं भी निकालता हूँ। dy/dx डिनोमिनेटर हो जाएगा cos² x, ठीक है ना। cos x का स्क्वायर लिखिए चाहे cos² x लिखिए, बात बराबर है, ठीक है ना। ये cos x का स्क्वायर ही है। अब यहाँ पे cos x लिख दिया और फिर sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा जी, cos x होगा, ठीक है। फिर माइनस का साइन देना है, उसके बाद न्यूमरेटर लिख लेना है sin x, ठीक है। और फिर बताओ cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका होगा -sin x, है कि नहीं, -sin x हो जाएगा, ओके। तो देखो, तो ये क्या होगा, dy/dx इज cos x इंटू cos x cos² x माइनस माइनस प्लस हो गया sin² x / cos² x। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/cos² x। तो हम कह सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x / cos x विल बी sec² x। मेरी बात समझ में आई। और एक बात बताऊँ, हमने बेवकूफ़ियत किया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमें पता है यार कि y = sin x / cos x। मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा था, ठीक है। sin x / cos x क्या होगा, tan x होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर y tan x है तो हमें तो tan x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आता है। क्या होता है tan x का डिफरेंशिएशन, dy/dx क्या होगा, sec² x डायरेक्ट। तो मैंने वही आपको सिखाया कि अगर कुछ फंक्शन ऐसा दिखे जिसको हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते, तो पहले सिंप्लीफाई कर लेना है, उसके बाद आंसर लिखना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, और 1-2 रूल देखेंगे, उसके बाद फिनिश करेंगे। तो थर्ड वन है सम रूल और फोर्थ क्या है, चेन रूल है, ठीक है। तो चेन रूल तो मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊंगा। सम रूल ये होता है कि अगर 2 फंक्शन एडेड हो या फिर सब्ट्रैक्टेड हो तो आप सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। u + v हो तो dy/dx + v dv/dx कर सकते हो, या फिर अगर माइनस हो तो माइनस लगा सकते हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर y = हमारे पास 1 + x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो कुछ नया नहीं करना है आपको, इसको 1 को डिफ्रेंशिएशन करना है, x को डिफ्रेंशिएशन कर देना है,
फिर प्लस का साइन दे देंगे। 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा जी, 0 होगा, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, बोलो, x का पावर 1 है ना, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, 0 प्लस, ये तो x टू द पावर 0 हो गया ना, तो 1 हो गया, 1 इंटू 1 1, तो मैं बोलूँगा कि dy बाई डी जो होगा 1 हो जाएगा, किसका, 1 प्लस एक्स का, ठीक है ना। और देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स रहे, तो यहाँ पे dy बाई डी क्या होगा, तो मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी विल बी 2x प्लस 1 बाई एक्स, सिंपल। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा जी, 2x होगा, और लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होगा, ठीक है ना। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया। चलो एक और कर लो, y इक्वल्स टू, देखो एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे क्या है, 2 ही फंक्शन एडेड है ना, अगर 3 फंक्शन एडेड रहेगा तो भी करेंगे, 4 फंक्शन रहेगा एडेड तो भी करेंगे, वैसे ही कर देंगे। तो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, इसका आप डिफ्रेंशिएशन निकालो, dy बाई डी निकालो। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालोगे, निकाल लो खुद से, आंसर मैच कराइए। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा जी, 2x प्लस का साइन है तो प्लस दे दिया, और यहाँ पे 3x है तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट 3 हो जाएगा, और x का क्या होगा, 1 होगा। मैंने अभी बताया आपको कि a इंटू एक्स याद करो, a इंटू एक्स टू द पावर n वाला जो फॉर्म था, तो a मल्टीप्लाई कर लेना है, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना, और x का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा तो 1 कर दिया, और माइनस 4 का क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 4 क्या है, कांस्टेंट है। तो डी बाई डी क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 3 होगा, ठीक है ना। और देख लो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, चलो एक्स क्यूब कर लो, नहीं 1 बाई एक्स माइनस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, ठीक है, कर सकते हैं, कर लो यार। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, करो, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बताया था ना, 1 बाई एक्स क्या होगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा, तो मैंने लिख दिया माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा जी, कॉस एक्स होगा, तो कॉस एक्स लिख दिया, प्लस लॉग एक्स का कितना होगा, 1 बाई एक्स होगा। छोड़ दो, कोई सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, यही सिंप्लीफाइड है बढ़िया से, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगर एडेड होगा चाहे सब्ट्रैक्टेड होगा। सब्ट्रैक्टेड वाला मैंने फॉर्म नहीं बताया आपको, चलो देख लो। सब्ट्रैक्ट ये हटा दूँ, ओके। ये मेरा दिल एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस कॉस एक्स का क्या होगा जी, माइनस साइन एक्स होगा, ठीक है। तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। अब देखो मैं इतना फास्ट क्यों कर रहा हूँ, इसलिए करो कि मुझे फॉर्मूला याद है। क्या इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस है क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद है कॉस एक्स का, तो डायरेक्ट माइनस साइन एक्स लिखोगे, तो इसलिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बार बार फॉर्मूला नहीं ढूंढोगे कि ये आया तो भाई पलट रहे हैं अपना डायरी, यार इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला आपको एकदम याद रहना चाहिए, जैसे आपका नाम याद है, ठीक है ना। अपना खुद का नाम याद रहता ना, ठीक वैसे हम लोग क्या याद रखना है जी, फॉर्मूला याद रखना है। ऐसा नहीं कि कोई नाम पूछे, भाई तुम्हारा नाम क्या है, अरे यार कल ही तो रिवीजन किया था यार, पता नहीं मेरा क्या नाम है यार, भूल रहा हूँ अभी। ऐसे होता है क्या, ऐसे नहीं होता है। नाम जैसे कोई पूछा क्या नाम है, रामलाल, है कि नहीं, फटाक से नाम बताते हैं, ठीक है ना। तो कहने का तो ये कि जैसे नाम याद है वैसे ही आपको फॉर्मूला सारा याद होना चाहिए, ओके बढ़िया। तो हम आशा करते हैं कि आपको प्लस माइनस वाला समझ में आ गया। चलो एक और एग्जांपल आत्मा की शांति के लिए, y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका आप डिफ्रेंशिएशन बताइए, डी वाई बाई डी एक्स। बताओ क्या करोगे, क्या इसको करोगे फिर इसको करोगे, बिल्कुल नहीं। हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा y इक्वल्स टू 1, भाई साहब तो y तो कांस्टेंट होगा ना, तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा इसका, 0 होगा। तो मैंने यहाँ पे आपको सिखाया क्या कि अगर मौका मिले तो उसका फ़ायदा उठा लेना है, ठीक है ना। चलिए आप इसको लिखिए, अब हम लोग समझते हैं चेन रूल। चेन रूल देखो, चेन रूल क्या होता है, आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। जैसे y इक्वल टू मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा, फंक्शन ऑफ एक्स लिखा, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका जो होता है ना सिंबल, इस एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन का जो सिंबल होगा वो हम लोग क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स लिखते हैं, बस ये समझ आना, कोई परेशानी। फंक्शन मैं अगर कोई पूछेगा कि एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो एफ डैश एक्स होगा। दिस इज सिंबल ऑफ व्हाट, डिफ्रेंशिएशन, ओके, एफ ऑफ एक्स का। जैसे ये डी वाई बाई डी एक्स इज द सिंबल ऑफ वाई, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सिंबल है ना, डी वाई बाई डी एक्स इज व्हाट,
दिस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, ओके। वैसे ही एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, ओके। तो देखो हम लोग करते क्या है चेन रूल में, जैसे मान लो कि अगर वाई ऐसे दिया हुआ है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन का मतलब ये होता है कि एग्जाम्पल से क्लियर होगा, ठीक है ना। पहले आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा ना, देखो क्या करते हैं हम लोग, इसको पहले डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, जो बाहर का जो फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो एफ डैश जी ऑफ एक्स लिख दिया, ठीक है ना, इनटू, अब इसके अंदर जाएंगे, तो इसके अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा जी, एक और फंक्शन मिला जी ऑफ एक्स मिला, तो क्या कर देंगे, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जी के अंदर जाएंगे, एक्स मिला तो एक्स को भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो हालांकि क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो चेन रूल में क्या बोला कि सबसे पहले बाहर वाला के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं अंदर की क्वांटिटी को पूरा एक्स मान के, ठीक है ना। उसके बाद फिर अंदर वाले क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर उसके अंदर वाले क्वांटिटी को, फिर उसके अंदर वाले क्वांटिटी को, और सबको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मुझे पता है कि ये कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये ऐसा रूल है इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो चलिए करते हैं। y इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 3 लिखा, ठीक है ना। अब देखो ये किसका फंक्शन, यहाँ पे सिंपल साइन x तो नहीं है ना, यहाँ पे तो साइन x है ही नहीं। साइन x होगा तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते, कॉस x लिख देते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन है साइन का और फिर उसके अंदर फंक्शन है किसका, x का। तो पहले सबसे पहले बाहर वाला को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो क्या होगा, साइन x का क्या हो जाएगा जी, कॉस x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइन x तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, साइन 2x प्लस 3 है, तो बाहर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, साइन का क्या लिख दिया, कॉस लिख दिया, लेकिन जो रहेगा अंदर में क्वांटिटी वही लिखना है, ठीक है ना। साइन का डिफ्रेंशिएशन में सिंपल कॉस लिखा है, जो रहेगा वही लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद इसके अंदर का फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3 है, अब 2x प्लस 3 को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो 2x प्लस 3 अभी तो क्या है, एडिशन रूल पे आ गया ना, सम रूल पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 2 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा प्लस 0, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा कि इसका डी वाई बाई डी एक्स जो होगा ना वो होगा कॉस 2x प्लस 3 इंटू 2, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करते हैं हम लोग चेन रूल, ठीक है ना। और देखो सिंपल सिंपल अपने फिजिक्स में आएगा, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं आएगा। देखो साइन 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, ऐसे करना है। तो यहाँ पे कैसे करोगे जी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, साइन का क्या लिख देंगे हम लोग, कॉस 8x, सॉरी कॉस लिखना है, ये पूरा पूरा लिख देना है, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। और फिर इसके अंदर क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट करना है, तो अंदर क्वांटिटी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा जी, 4x स्क्वायर का कितना होगा, तो 4 तो 4 हो गया, और x स्क्वायर क्या होता है, 2x होता है, मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू 2x कितना हो जाएगा, 8x हो गया, ठीक है। तो 8x प्लस 3x का क्या होगा, 3 होगा, और 1 का तो 0 हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर। ये चेन रूल्स हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4 लिखा मैंने, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले हमें फंक्शन क्या मिला, इसका पावर 4 है, तो पहले मेरे को बाहर वाला को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे x ही मान रहे हैं ना, साइन x होगा तो cos x होता है, तो यहाँ पे x मान रहे हैं हम लोग, वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पूरा फंक्शन है उसका पावर क्या है, 4 है। कोई फंक्शन है, कोई x था उसका पावर n था, तो कैसे हुआ था, तो n इंटू मतलब 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4 माइनस 1 दैट इज 3। बाहर वाला फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने, अब उसके अंदर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो एक्स स्क्वायर 2 का डिफ्रेंशिएट क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 2 का 0 हो गया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट डी वाई बाई डी एक्स, ओके। और देखो देखते ही चलो क्या करना है, ठीक है। y इक्वल्स टू ऐसे है, साइन 2x प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे है, ठीक है, स्क्वायर है, तो हम तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे भी तो लिखते हैं ना, साइन स्क्वायर x बोलो चाहे साइन x का होल स्क्वायर बोलो, बात बराबर है। अब देखो यहाँ भी कुछ फंक्शन का स्क्वायर आ गया, तो कुछ फंक्शन का स्क्वायर आया तो फिर से हम लोग x टू द पावर n फॉर्मूला से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स विल बी कितना, 2 मल्टीप्लाई किया और फिर साइन 2x प्लस 3
पूरा x का पावर क्या हो जाएगा 2 - 1 तो क्या हो गया 1, ठीक है। उसके बाद फिर अंदर का क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x + 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा कि इट्स dy/dx विल बी हाउ मच 4 sin 2x + 3। अरे समझ में आया क्या? इसको मिटा दूं, चलो इसको मिटाता हूं मैं और दिखा देता हूं, एक दो और करा देता हूं। y = log sin cos 2x - 1 ऐसे लिखा, ठीक है। तो देखो इससे आपको अच्छा लगेगा। dy/dx क्या होगा बताओ? तो dy/dx हो जाएगा, सबसे पहले आपको क्या मिला log मिला, तो सबसे पहले log मिला तो log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है जी 1/x होता है। तो मैं लिख दूंगा 1/x की जगह तो ये है ना, तो पूरा लिख दो आप sin cos 2x - 1, ठीक है ना, ओके। इनटू अब इसके अंदर क्या गए तो हमें क्या मिला साइन मिला, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है जी cos x होता है। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, तो साइन की जगह क्या लिखते हैं हम लोग cos x, लेकिन x की जगह ये है ना, तो मैं लिख दूंगा क्या 2x - 1, ठीक है ना, ये हो गया, ओके। अब साइन के अंदर गए तो क्या मिला मुझे cos मिला, तो cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है जी, तो cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो मैंने लिखा माइनस साइन। अब लेकिन cos x है तो साइन x होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2x - 1 है, तो 2x - 1, सिंपल कहानी वही है, ठीक है ना। देखो log को पहले किए, फिर उसके अंदर साइन को किए, फिर cos को किए, अब 2x - 1 को करेंगे, तो 2x - 1 को करेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा इंटू 2। तो ये हमारा आंसर है dy/dx का। और करना है क्या y = sin log 2x + 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो dy/dx क्या लिख देंगे हम लोग, साइन का क्या हो जाएगा cos log 2x + 3 का स्क्वायर। मैंने साइन को डिफ्रेंशिएट कर दिया, उसके बाद क्या कर दूंगा, इसको मिटा देता हूँ, जगह चाहिए यहाँ पे। और क्या होगा मल्टीप्लाई करना, साइन के अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा log मिला, तो log को करेंगे तो क्या आएगा 1/x होता है, तो log की जगह तो ये है ना जी x था तो 1/x होता था, यहाँ पे ये है तो ये होगा 2x + 3 स्क्वायर हो गया। अच्छा log के अंदर गए तो क्या मिला 2x + 3 का होल स्क्वायर मिला, 2x + 3 का होल स्क्वायर मिला, क्या ऐसा ही है, ठीक है ना। तो देखो ये मिला है, तो ये x अगर x होता तो x² होता, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता 2x होता, तो इसको भी तो हम लोग x मान के ही करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे 2 × 2x + 3⁻2 - 1, तो 2 हो गया, ठीक है। तो हम लोग अभी इसके बाहर के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया, देखो यहाँ पे देखो इसको बाहर के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया तो ये मिला था ना, ये वाला मिला था, फिर अंदर के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया तो 2x मिला, तो मैंने बाहर के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया, स्क्वायर वाला टर्म का काम कर दिया तमाम, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 2x + 3 को तो 2 मिलेगा। अभी सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट चेन रूल, ठीक है ना। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करना सीख लिए, कैसा भी फंक्शन होगा तो हम लोग डिफरेंशिएशन खूब आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें पढ़ना है यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के क्या क्या यूज हैं और सब फिजिक्स में क्या क्या उसका अप्लीकेशन होगा डिफरेंशिएशन का, वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए इसको। तो यूज ऑफ डिफरेंशिएशन में लोग सबसे पहले पढ़ेंगे टू फाइंड स्लोप, ठीक है ना। स्लोप निकालने का यूज होता है, हमें पता है कि dy/dx क्या होता है स्लोप होता है, ठीक है ना, यही तो स्लोप होता है ना, ये क्या होता है m होता है, स्लोप को डिनोट करते हैं m से। जैसे मान लो कोई लाइन है 2x + 3 लाइन है कोई, ठीक है ना, इसका स्लोप हमें निकालना है, इसका स्लोप तो हमें पता है 2 होता है, लेकिन वो चेक करें कि dy/dx से स्लोप इसका निकलता है कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि स्लोप ऐसा नहीं कि dy/dx सिर्फ टेंजेंट का ही देता है, किसी भी लाइन का स्लोप दे देगा। देखो dy/dx स्लोप होता है ना, तो आप dy/dx इसका कर लो, तो dy/dx क्या होगा 2x का क्या होगा 2 होगा और 3 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो dy/dx क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, हमें पता है स्लोप 2 है, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन में इसका 2 आया, ठीक है। जैसे मान लो कोई कर्व है y = x² कोई कर्व है, ठीक है ना, तो y = x² कर्व है, तो आपको अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक कर्व ऐसे ड्रॉ कर दिया,
y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कोई कर्व है। अब बात ये है ना कि हर पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जैसे मान लो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये टेंजेंट ऐसा आएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ऐसा आएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ऐसा आएगा। हर पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। कभी भी कर्व में टेंजेंट क्या होगा जी, अलग। जैसे मान लो मैंने ये ड्रॉ किया, ये कोई कर्व ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे होगा, ऐसे होगा, है ना। हर पॉइंट पे टेंजेंट क्या होता है, अलग अलग लाइन मिलता है। तो अलग अलग जब लाइन मिल रहा है तो अलग अलग स्लोप भी होगा, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम इस सिर्फ ये नहीं कह सकते कि व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस कर्व, मुझे ये कहना पड़ेगा कि व्हाट विल बी द स्लोप एट x इक्वल टू x1, मतलब किसी पॉइंट पे निकालना। हमें एक पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं किस पॉइंट पे, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हर पॉइंट पे क्या होगा, अलग अलग हो रहा है। इस पॉइंट पे टेंजेंट ये है तो इसका स्लोप ऐसे होगा, इस पे कुछ अलग होगा स्लोप, इस पॉइंट पे ऐसे हो जाएगा टेंजेंट, इस पॉइंट पे ऐसे हो जाएगा। तो फॉलिंग लाइन है ना, तो फॉलिंग लाइन का स्लोप तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए निकालना हम लोगों को स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 1 निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सबसे पहले तो dy बाई डी क्या होगा, ये 2x हो गया। तो तुम ये सोचो कि दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब किसी भी टेंजेंट का स्लोप है, ठीक है ना, किसी भी टेंजेंट का, लेकिन हमें किसी भी टेंजेंट का स्लोप नहीं निकालना, हमें तो उस टेंजेंट का स्लोप निकालना जो x इक्वल टू 1 पे ड्रॉ किया गया है। तो सिंपली अगर मैं ऐसे लिखता हूँ dy बाई डी एक्स, एक सिंबल होता है, और x इक्वल टू 1, अगर ऐसे लिख के लाइन और x इक्वल टू 1 लिखा रहे, दिस डिनोट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 1। ये क्या डिनोट करता है जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 1 डिनोट करता है। तो सिंपल 2 इंटू एक्स की जगह क्या रख दोगे, 1 रख दोगे, तो क्या आ गया, स्लोप 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर इसी में कोई बोलता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 4 क्या होगा, तो क्या करते हैं, 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, x की जगह क्या रखना आपको, 4 रखना है, सिंपल, ठीक है ना। और एक दो एग्जाम्पल कर लो। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 है, ठीक है ना। इसमें बताना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 1, ठीक है ना। चलो x इक्वल टू 2 बता दो, x इक्वल टू 2 किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो निकालो, dy बाई डी एक्स पहले निकाल लेंगे, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 2x प्लस 2 माइनस 1 है, तो उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो ठीक है, तो मुझे निकालना dy बाई डी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू क्या, 2, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2। तो सिंपल हमने dy बाई डी एक्स निकाल रखा है, इसमें रख देंगे x की जगह 2 रख देंगे, प्लस 2, तो क्या हो गया, 6 हो गया। स्लोप क्या हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा। तो अब आप स्लोप निकाल लोगे ना, कोई भी कर्व दिया रहेगा तो एक्स क्यूब दिया गया है, ठीक है ना। इसका स्लोप निकालना है x इक्वल टू 0 पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो निकालो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0 विल बी 3 इंटू 0 स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, 0 हो गया, इसका स्लोप 0 हो गया। समझ में आया कैसे स्लोप निकालेंगे, सिंपल आपको डिफ्रेंशिएट करना है और किस पॉइंट पे स्लोप निकालने को बोल रहा है वो पॉइंट उसमें पुट कर देना है, ठीक है ना। जैसे मैंने पहला एग्जांपल कराया था, तो ये तो स्ट्रेट लाइन है ना जी, तो स्ट्रेट लाइन ये इसका तो ये ऐसे होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कभी चेंज होगा क्या, नहीं, स्ट्रेट लाइन तो स्लोप क्या होगा इसका, कांस्टेंट होगा हर पॉइंट पे, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे स्लोप क्या है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम x आया है, ठीक है ना, हर पॉइंट पे 2 ही रहेगा। लेकिन कर्व रहेगा इस टाइप का, तो कर्व में डिफ्रेंशिएट करो, उसके बाद उसमें वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना। और एक करना है, चलो एक्स क्यूब वाला कर, कुछ और फंक्शन लो बड़ा सा, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 कर लो, तो इसका क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 हो गया, 0 हो गया। अब बोला कि निकालो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो -1 इस पर पुट कर दो, 3 इंटू -1 का स्क्वायर -2, तो क्या हो गया जी, 3 - 2 कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस तरह से हम लोग स्लोप निकालते हैं। तो ये रहा यूज ऑफ डिफ्रेंशिएशन नंबर 1, ओके, स्लोप निकालने का। चलिए सेकेंड देखते हैं अब। तो सेकेंड नंबर यूज है टू फाइंड इंक्रीमेंट, ओके। तो इंक्रीमेंट कैसे निकालते हैं, तो मैंने बोला था कि इंक्रीमेंट इन एक्स को हम लोग कैसे दिखाते हैं, डेल्टा एक्स, दिस इज व्हाट इंक्रीमेंट इन एक्स, ठीक है ना। इंक्रीमेंट इन वाई क्या होता है जी, डेल्टा वाई होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखते हैं,
डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखते हो, तो ये ऑलमोस्ट जो होता है ना, ये डी वाई बाई डी एक्स के बराबर ही होता है, ठीक है ना। तो इंक्रीमेंट हम लोग इसी मेथड से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इंक्रीमेंट को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया है, ठीक है ना। देखो बोला एग्जाम्पल है कि द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1 मीटर इफ इट इज इंक्रीज बाय 2 mm, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम। ओके, फाइंड चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ओके, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो ये चेंज तो हम निकाल ही सकते हैं ना, क्या करेंगे, इनिशियल वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्योंकि इनिशियल रेडियस क्या है 1 मीटर है, तो क्या इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वी निकाल लेंगे। फिर बोला कि 2 mm से इंक्रीज कर दिया गया, मतलब न्यू रेडियस क्या हो गया, आर न्यू कितना हो गया जी, तो 1 मीटर प्लस 0.002, 2 mm का वैल्यू कितना होगा 0.002 मीटर, ठीक है ना। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो वी न्यू निकल गया ना, तो क्या चेंज इन वॉल्यूम निकल जाता, वी न्यू माइनस वी निकल जाता, ऐसे भी कर लेते। लेकिन प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन डिफ्रेंशिएशन एक ऐसा ये यूज़ देता है, डिफ्रेंशिएशन का के टेक्निक से अगर हम लोग करेंगे तो फटाक से आंसर आ जाता है, एकदम 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। कैसे, मैंने बोला कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को क्या करना है जी, डी वाई बाई डी एस कर लेना है। अब जिसमें आपको चेंज लाना होगा, जिसमें इंक्रीमेंट निकालना होगा, उसका फॉर्मूला हमें पहले लिखना होगा। इसमें बोला कि वॉल्यूम में चेंज क्या होगा, तो वॉल्यूम का हमने फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, जैसे v इक्वल टू क्या 4/3 पाई आर क्यूब लिखा, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा डी वी बाई डी आर इज वॉट 4/3 पाई। अब आर देखो ये तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया, और आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा जी 3r² हो जाएगा, ठीक है। 3 कैंसिल हो गया, तो डी वी बाई डी आर हो गया कितना 4πr²। ओके, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, डेल्टा वी निकालना है। क्या दिया हुआ है, डेल्टा आर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखो मैं क्या करूँगा कि डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा आर ऑलमोस्ट क्या कर दूंगा डी वी बाई डी आर। टेक्निक यही है कि जब इंक्रीमेंट निकालते हैं तो डिफरेंशिएशन को इक्वेट कर देते हैं इससे, ठीक है। तो देखो अब तो हमें पता चल गया डी वी बाई डी आर का वैल्यू पता है, डेल्टा वी निकालना है, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डेल्टा आर इंटू डी वी बाई डी आर। अब आप इसमें वैल्यू रख दो, तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा, डेल्टा आर कितना है, चेंज इन रेडियस कितना है जी 2 mm, मतलब 0.002, एंड डी वी बाई डी आर कितना है जी 4/r²। तो 4πr कितना था, रेडियस 1 मीटर, तो 1 हो गया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम। अब आप इसका पाई वगैरह का वैल्यू रख लो, खैर हम लोग उसके लिए कंसर्न नहीं है, बस चेंज इन वॉल्यूम निकालना था, ठीक है ना। अब कोई पूछा कि व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम कितना हो गया, तो मुझे पता है कि v2 माइनस v1 क्या होगा, डेल्टा v हो गया। क्या हमारे पास डेल्टा v आ चुका है, ठीक है ना। और क्या हमारे पास v1 पहले से पता है, तो डेल्टा v को लिख दूंगा v1 प्लस डेल्टा v, और v1 क्या हो जाएगी 4/3 पाई 1 क्यूब, ठीक है ना, प्लस डेल्टा v दैट इज 0.002 इंटू 4 पाई, ये न्यू वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इंक्रीमेंट निकालते हैं। जैसे मान लो मैं सर्कल का एरिया ही ले लेता और बोलता है कि सर्कल का एरिया में चेंज निकालो, अगर रेडियस को हमने 2 mm से इंक्रीज कर दिया गया, तो एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं πr², फिर डी ए बाई डी आर निकाल लेते, क्या हो जाता है ये 2πr हो जाता है, फिर इसको इक्वेट करते हैं डेल्टा ए बाई डेल्टा आर से। तो उस तरह से हम लोग इंक्रीमेंट निकालते हैं, ठीक है ना। चलो लिख लो इसको अच्छे से। अब थर्ड इंपॉर्टेंट यूज है टू एक्सप्रेस रेट चेंज, ठीक है ना, टू एक्सप्रेस रेट चेंज। देखो रेट चेंज क्या यही है ना, डी वाई बाई डी एक्स ही तो है रेट, रेट चेंज तो यही है। तो एक्सप्रेस रेट चेंज है ना, रेट चेंज को एक्सप्रेस करना था, डी वाई बाई डी एक्स हम लोग एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन इसका मीनिंग देखो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, अगर डी वाई बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव है ना, रेट पॉजिटिव है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये डी वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और डी एक्स भी पॉजिटिव होगा। अगर मान लो मैंने एक्स को बढ़ाया, एक्स को इंक्रीज कर लिया, और ये चेंज इन वाई पॉजिटिव है, चेंज इन वाई पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि y2 माइनस y1 पॉजिटिव है, इट मीन्स y2 क्या होगा, ज़्यादा होगा, और y1 कम होगा अगर y2 माइनस y1 पॉजिटिव है तो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, अगर हमने x को इंक्रीज किया है ना, तो y भी इंक्रीज हो गया है, ठीक है ना, तभी तो ये पॉजिटिव आया। तो हम लोग कहते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज पॉजिटिव, दैट मीन्स y इंक्रीजेस व्हेन x इंक्रीजेस, ठीक है ना। x को इंक्रीज करते हैं तो y इंक्रीज होता है, ठीक है ना। और डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव है, इसका मतलब ये होता है कि y डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन x, x को बढ़ाएंगे तो y क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम्पल से ही क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो y इक्वल्स टू हमने लिखा है 1/x लिखा है, ठीक है ना, y क्या लिखा है जी 1/x लिखा,
तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, क्या होगा, ये -1/x² होगा, मैंने आपको बताया अभी, ठीक है ना। अब बताओ डी वाई बाई डी एक्स किसी भी हालत में पॉजिटिव हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। डी वाई बाई डी एक्स ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव ही रहेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि एक्स को बढ़ाएंगे तो वाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इफ रेट इज निगेटिव दैट मीन्स वाई डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एक्स, राइट। देखो आप एक्स को बढ़ाओगे तो वाई क्या होगा, डिक्रीज होगा, यहाँ फंक्शन से ही पता चल जाएगा। तो कहने मतलब कि अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स का साइन निकलना ज़्यादा आसान होता है और ये निकल जाता है ना, तो हमें ये पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे सिंपल फंक्शन इसलिए मैंने लिया कि आपको यहाँ पे दिख जाए, तब जाके ये समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। तो आप ये समझ जाओ कि अगर डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव है, इसका मतलब वाई डिक्रीज कर रहा है एक्स को इंक्रीज कराने से, और डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब वाई इंक्रीज हो रहा है एक्स को इंक्रीज कराने से, ठीक है ना। तो ये भी बहुत ही अच्छा इसका यूज़ था डिफ्रेंशिएशन का रेट एक्सप्रेस करने के लिए, और ये फिजिक्स के काइनेमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होगा, और फिर आगे चल के 12th में बहुत ज़्यादा यूज होगा। रेट ही तो पढ़ना होता है फिजिक्स में, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इसका मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया, ठीक है ना। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, तो ये अच्छे से आपको फील आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फोर्थ यूज पढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट यूज है वो। तो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट यूज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। ये यूज़ बार बार आता है फिजिक्स में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए, ठीक है ना। देखो हम लोग ग्राफ से पहले समझेंगे। जैसे मान लो आप कि ये कोई कर्व है, ठीक है ना, ये कोई कर्व है, और ये वाला तो वाई एक्सिस है और ये वाला एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग देखें तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे यही मैक्सिमम वैल्यू है वाई का। इस x के लिए, इस x के लिए ये जो y आएगा ये क्या होगा, y मैक्सिमम होगा, ये क्या होगा जी, मैक्स y। अब इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना तो एकदम ये हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाएगा, है ना। इस मैक्सिमा पे, मैक्सिमम पॉइंट जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, इस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कैसे आएगा जी, हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब बताओ ये हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है जी, ये x के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 बना रहा है, इसका मतलब इसका स्लोप क्या है, 0 है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इसका क्या है जी, 0 है। हम लोग कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स 0 है, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये y एक्सिस है और ये वाला x एक्सिस है, और हमने कर्व ऐसा लिया, कर्व हमने ऐसा लिया। अब इस पॉइंट की बात करो लोवेस्ट पॉइंट पे, तो इस x के वैल्यू के लिए यहाँ पे जो y आएगा ना वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। यहाँ पे y क्या आएगा जी, मिनिमम आएगा। यहाँ पे जो भी आएगा y मिनिमम होगा। अब इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो इस पॉइंट पे, तो टेंजेंट ड्रॉ करो आप ऐसे, तो यहाँ भी स्लोप क्या आएगा, ये भी टेंजेंट कैसे आएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन में आया, पैरेलल टू एक्स आया, पैरेलल टू एक्स जो लाइन होता है उसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ भी स्लोप 0 हो गया, ठीक है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी 0 हो गया, ठीक है ना। आपको क्या देखने को मिला, चाहे मिनिमा हो, चाहे मिनिमम हो, और या फिर मैक्सिमम हो, उन दोनों पॉइंट पे जो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू होता है वो क्या होता है जी, 0 होता है। हम लोग कहते हैं एट मैक्सिमा और एट मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स इज 0, ठीक है ना। जिस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स हो रहा है 0, वहाँ पे या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा, ठीक है ना। तो जब कभी भी मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए पूछे, ठीक है ना, तो हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे या तो मैक्सिमा होगा, वहाँ पे या तो मिनिमा होगा, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग कि मैक्सिमा कहाँ पे होगा और मिनिमा कहाँ पे होगा। अब एग्जांपल्स करने से पहले कुछ लॉजिक भी समझते हैं इसमें, ठीक है ना। देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे डी वाई बाई डी एक्स क्या है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। y का चेंज होने का रेट है x के रिस्पेक्ट में। अगर मैं ऐसे लिखूँ d ऑफ स्लोप बाई डी एक्स, ध्यान समझना, अच्छे से समझना, d ऑफ स्लोप बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू x। आई बात समझे ना, ठीक है। अगर सोचो अगर ये पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये हुआ, मैंने अभी रेट बताया ना आपको, अगर रेट पॉजिटिव होता है इसका मतलब जब x बढ़ रहा है तो स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। और d ऑफ स्लोप बाई डी एक्स अगर ये निगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि x बढ़ रहा है तो स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बात आई समझ में ना, x बढ़ रहा है तो स्लोप क्या हो रहा है जी, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना।
रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी स्लोप बाई डी एक्स मतलब डी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें, किस पॉइंट का, इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट का, तो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे जो भी स्लोप आएगा देख लेते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे स्लोप 0 हो गया, और यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर स्लोप, ये टेंजेंट ऐसे आएगा, इसका स्लोप ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो इधर की तरफ स्लोप क्या आएगा, ये तो राइजिंग लाइन है, तो इसका स्लोप कैसा होगा जी, इसके साथ थीटा बनाएगा, 90 से छोटा होगा तो tan, तो 90 छोटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। लाइन ऐसा रहता है तो स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, मैंने पिछले लेक्चर में बताया, ठीक है। तो इधर की तरफ पॉजिटिव कुछ वैल्यू है, और यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, और इधर की तरफ ये तो लाइन फॉलिंग हो गया, ये तो एक्स के साथ 90 ज़्यादा बनाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे स्लोप जो चेंज हुआ ना, जैसे जैसे हम लोग राइट की तरफ जा रहे हैं, राइट की तरफ जाने का मतलब कि एक्स को जैसे जैसे इंक्रीज करा रहे हैं, तो स्लोप शुरू में पॉजिटिव था, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे स्लोप क्या हुआ, स्लोप डिक्रीज हुआ। स्लोप क्या हुआ जी, डिक्रीज हुआ। कब, जब हम एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि डी ऑफ स्लोप बाई डी एक्स इज वॉट, निगेटिव। और स्लोप को तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बाई डी एक्स, दिस इज वॉट, निगेटिव। अब ऐसे को एक स्पेशल टर्म दिया जाता है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या, कि एक बार तो डिफ्रेंशिएशन किया गया, और ये सिंबल क्या बोला, दिस इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स बाई एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स बाई एक्स, ठीक है ना। अब ऐसा करिए, इसको थोड़ा लिख लीजिए, आप इसको लिखिए, तो मिटाता हूँ मैं इसको। देखो, डी वाई बाई डी एक्स इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स, और डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स बाई डी एक्स इज वॉट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन किया और फिर डिफ्रेंशिएशन किया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, डबल डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन। ओके, दिस इज डबल डिफ्रेंशिएशन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। कहाँ पे, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब मैक्सिमा बन रहा होगा, तो मैक्सिमा में जो डबल डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, तो इस पॉइंट पे आप स्लोप देखो, तो ये तो फॉलिंग लाइन है, तो इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इधर की तरफ तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे शुरू में जब x था तो नेगेटिव था, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, मतलब यहाँ पे क्या हुआ जी, स्लोप इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि d ऑफ स्लोप बाई डी एक्स इज वॉट, इंक्रीज होने का मतलब पॉजिटिव हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज वॉट, पॉजिटिव, ठीक है ना। अब आपको याद क्या करना है जी, ये जो चीज़ है ना, ये फिक्स कर दिया। अगर मैं बोला कि डी वाई बाई डी एक्स 0 है, तो बताओ मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो आप बोलोगे सर पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। मैं फिक्स नहीं कर सकता हूँ कि आप मैक्सिमा ही होगा या फिर मिनिमा ही होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो मैं बोल रहा हूँ कि बताओ डी वाई बाई डी एक्स इसका 0 है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स जहाँ पे 0 हो रहा है, तो वहाँ पे मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो कुछ नहीं कह सकते, मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें पता करना है कि वहाँ पे मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है, तो सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट एनफ, ये नहीं बता पाएगा, ये तो बताएगा कि यहाँ पे मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। अब फिक्स करना है कि क्या है एग्जैक्टली, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, डबल डिफ्रेंशिएशन पे जाना पड़ेगा, मतलब फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और डबल डिफ्रेंशिएशन, इफ इट इज नेगेटिव इट मीन्स इट इज मैक्सिमा, इट इज एट मैक्सिमा, मतलब मैक्सिमम होगा। और अगर ये पॉजिटिव होता है तो क्या होगा जी, मिनिमा होगा। मेरी बात समझ आई ना। चलिए एग्जाम्पल से करते हैं, आप इसको पहले अच्छे से अपने शब्दों में बढ़िया से लिखिए। चलो एग्जाम्पल से हम लोग सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखो क्वेश्चन है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है ना। हमें y का मैक्सिमम वैल्यू निकालना, फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि x के साथ y वेरी कर रहा है, ठीक है, तो x का वैल्यू अलग अलग होगा तो y का वैल्यू अलग अलग होगा, ठीक है ना। लेकिन हमें y का वो वैल्यू बताना है जो मैक्सिमम वैल्यू होगा। इसका मतलब ये है कि हमें x का वो वैल्यू रखना है इसमें जिस x के लिए y क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम हो रहा होगा, ठीक है ना। तो
तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि डिफ्रेंशिएशन जहाँ पे जीरो होता है वहाँ पे मैक्सिमा होता है या फिर मिनिमा होता है। तो dy बाई डी एक्स अगर मैं करूँगा तो क्या आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस 2 आया, 2x माइनस 2 आ गया, ठीक है ना। अब देखो, अब हमें क्या करना है, मैं लिखूँगा फॉर y टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, ऐसे लिखेंगे। मैक्सिमम या फिर मिनिमम होने के लिए dy बाई डी एक्स शुड बी वॉट, 0, ठीक है। तो मैं लिखूँगा 2x माइनस 2 विल बी 0, सो x क्या आएगा, 1 आएगा। अब मुझे पता नहीं है कि x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, लेकिन ये जरूर पता है कि x इक्वल्स टू 1 पे या तो मैक्सिमम ही होगा या तो मिनिमम, दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन फिक्स नहीं पता है, ठीक है ना। फिक्स नहीं पता कि इस पर मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, ठीक है ना। तो अब ऐसा करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा जी, डबल डिफ्रेंशिएशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। मुझे पता है कि दिस इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ व्हाट, dy बाई डी एक्स। तो हमें तो dy बाई डी एक्स पता है ना, हमें क्या पता है जी, dy बाई डी एक्स पता है, इक्वल टू 2x माइनस 2 है, ठीक है। तो इसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो सिंबल होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आ गया, 2 आया, 2x का 2 हो गया और माइनस 2 का 0 हो गया। अब देखो ये डबल डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि एट x इक्वल टू 1 पे, क्योंकि x इक्वल टू 1 तो 0 वाला है, उसके बाद मैंने डबल डिफ्रेंशिएशन चेक किया, मैंने बोला कि अगर डबल डिफ्रेंशिएशन अगर पॉजिटिव होगा, अगर डबल डिफ्रेंशिएशन अगर पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हम बोलेंगे कि एट x इक्वल टू 1, ठीक है, y इज मिनिमम, ठीक है ना। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, सो y मिनिमम कितना होगा, तो y मिनिमम कितना होगा जी, तो x का वैल्यू 1 उसमें रख दो, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो क्या आ गया 1 माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, क्या आ गया, 0 आ गया। y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। चलो और करते हैं हम लोग एग्जाम्पल, लिखो इसको, y इक्वल टू दिया हुआ है 25x स्क्वायर प्लस 10 माइनस 25x, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड आउट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये मुझे बताओ कि किस वैल्यू के लिए y मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, ठीक है। तो मैं निकालूंगा dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स करूँ तो क्या आ जाए, 25 इंटू 2 50 हो गया, 50x और 10 का तो 0 हो गया, माइनस 25 आ गया, ठीक है। अब पुट 0 फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, तो मैं लिख दूंगा dy बाई डी एक्स 0, इट मीन्स कितना, 50x माइनस 25 0 है, तो x कितना आ गया जी, 1 बाई 25 बाई 50 है ना, तो x आ जाएगा कितना, 1 बाई 2 आ गया। अब मुझे चेक करना है कि 1 बाई 2 पे मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, तो क्या करोगे, डबल डिफ्रेंशिएशन, फिर से डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। तो फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो क्या आएगा, 50 आएगा, ये भी क्या आया, पॉजिटिव आया। इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब ये है कि एट x इक्वल टू 1 बाई 2, एट x इक्वल टू 1 बाई 2 y इज मिनिमम, y इज मिनिमम। अब y का मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, y का मिनिमम वैल्यू कितना होगा जी, तो 25 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 25 इंटू 1 बाई 2, आप वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। चलो और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 2, ऐसे है, ठीक है। इसमें हम लोग बताना है कि y का मिनिमम और मैक्सिमम, और ये भी बताना है कि किस वैल्यू के लिए y मिनिमम है और किस वैल्यू के लिए y मैक्सिमम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर y टू बी मिनिमम और मैक्सिमम dy बाई डी एक्स विल बी 0, तो इक्वल टू 0 कर दिया और डिफ्रेंशिएशन लिख दो, इसका क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 0 हुआ। मेरी बात क्लियर है, ठीक है ना। तो देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0, सो x स्क्वायर इज 2, तो x कितना होगा, प्लस माइनस √2, मतलब x का वैल्यू एक तो प्लस √2 होगा, ठीक है, और एक तो x का वैल्यू माइनस √2 होगा, ठीक है ना। अब हमें पता करना होगा प्लस √2 पे मैक्सिमम है कि मिनिमम है, ठीक है ना, फिर माइनस √2 पे मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ओके। तो करिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करना, तो 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा जी, 6x हो जाएगा, है ना,
6x माइनस 6 है तो उसका तो 0 हो गया, ठीक है ना। अब देखो मुझे चेक करना है कि एट x इक्वल्स टू प्लस रूट टू, एक्स इक्वल्स टू प्लस रूट टू पे हमें चेक करना है कि मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। तो अब इसके पहले जो एग्जांपल्स कर रहे थे ना, डायरेक्ट सेकंड डेरिवेटिव सिर्फ कांस्टेंट आ जा रहा था। इस बार सेकंड डेरिवेटिव भी क्या हो रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो मुझे तो रूट टू पे चेक करना है। तो d2y/dx² जो है ना 6 इंटू प्लस रूट टू, ये क्या आया, पॉजिटिव आया। मतलब हम कहेंगे कि एट x इक्वल्स टू प्लस रूट टू वाई इज व्हाट, मिनिमम, ठीक है ना। अब हमें चेक करना है किस पे, माइनस रूट टू पे। तो एट x इक्वल्स टू माइनस रूट टू, तो d2y/dx² क्या होगा जी, देखो तो 6 इंटू एक्स माइनस रूट टू पुट करो तो ये क्या आया, नेगेटिव आया, ठीक है। तो हम बोलेंगे एट x इक्वल्स टू माइनस रूट टू वाई इज मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो, अब बोला कि y का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल y मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करोगे, मुझे पता है कि y मैक्सिमम किस वैल्यू के लिए हो रहा है, x के किस वैल्यू के लिए, तो माइनस रूट टू के लिए हो रहा है। तो मैं लिख दूंगा माइनस रूट टू का होल क्यूब माइनस 6 इंटू माइनस रूट टू प्लस 2, और y मिनिमम निकालना होगा तो रूट टू का क्यूब माइनस 6 इंटू रूट टू प्लस 2, यहाँ पे मिनिमम आएगा, वहाँ पे मैक्सिमम आएगा। तो मेरी बात क्लियर है, ठीक है। जब आपको पूछा जाएगा कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन जीरो करना है, और कुछ वैल्यू जा सकता है, एक वैल्यू सिंगल वैल्यू आ सकता है, दो वैल्यू आ सकता है, तीन वैल्यू आ सकता है, जितना भी आएगा। तो हर एक फिक्स वैल्यू के लिए हमें बताना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो हम लोग को सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और सेकंड डेरिवेटिव दो तरह का हो सकता है, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, तो डायरेक्ट वहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव पता चल जाएगा, और वेरिएबल रहेगा तो उस वैल्यूज़ को रखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने इस एग्जाम्पल में किया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें पता करना पड़ेगा कि वहाँ पे मिनिमम है कि मैक्सिमम है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि फिजिक्स के केस में ये मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए सेकंड डेरिवेटिव जाना ही नहीं है आपको, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये मैथमेटिक्स के लिए और एडवांस लेवल की बात करें, अगर फिजिक्स में एडवांस लेवल की बात करेंगे तब जाके आपको सेकंड डेरिवेटिव तक जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। और मतलब मेंस का बात करें या फिर नीट का बात करें तो सेकंड डेरिवेटिव नहीं जाना है। अगर वो बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो आपको dy/dx जीरो करना, और जो वैल्यू आएगा वहाँ पे मैक्सिमम होगा। क्योंकि फिजिक्स देखो, मैथमेटिक्स में लोग बात करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कहीं भी डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में तो हम लोग रियलिटी के साथ काम करते हैं ना। तो रियलिटी में क्या होगा, अगर वहाँ पर मैक्सिमम होना होगा तो मैक्सिमम ही होगा, अगर मिनिमा होना होगा तो मिनिमा ही होना होगा। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे y इक्वल्स टू x² माइनस 2x मैंने दिया, ठीक है, बोला कि फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, dy/dx इक्वल्स टू 2x माइनस 2 लिखा, ठीक है। तो इसने बोला कि मिनिमम ना, तो मैं इक्वल टू 0 करूँगा और x क्या आएगा, 1 आएगा। अब 1 के लिए अब चेक नहीं करने जाएंगे कि 1 पे मिनिमम है कि नहीं, मैक्सिमम है कि नहीं है, चेक करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है ना। वो करना ही नहीं है आपको, ठीक है ना। वो बोला मिनिमम निकालने, आपको बस ये समझ आना है कि जो dy/dx 0 आएगा ना वो क्या होगा, मिनिमम ही होगा। तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, हम बोल देंगे कि एट x इक्वल्स टू 1 y इज मिनिमम। मेरी बात क्लियर है। अब y निकाल सकते हो 1² माइनस 2 इंटू 1 कितना होगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बोला, अगर लोअर लेवल की बात करें, एडवांस को छोड़ के, ठीक है ना, एडवांस में आपको ये सेकंड डेरिवेटिव यूज होता है, ठीक है ना। नीट और मेंस के लिए अगर मिनिमा पूछा है तो dy/dx इक्वल टू 0 रखोगे, जो वैल्यू आएगा वो मिनिमा ही आएगा, जो वैल्यू रखोगे वो मैक्सिमा ही आएगा, ठीक है ना। इस तरह से लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स रहेंगे उसमें, ठीक है ना। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। अगर सिंपल क्वेश्चन आता है मिनिमम मैक्सिमा के लिए तो सेकंड डेरिवेटिव जाना ही नहीं, जो आएगा वो मिनिमा होगा, चाहे जो आएगा जो मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन बोला है कि बताओ मैक्सिमा किस पे है तो डायरेक्ट 0 करते हैं, और मैं बोलता पता है क्या, मैं बोलता कि x इक्वल टू 1 पे क्या है, मैक्सिमा है। अगर मैक्सिमा पूछता तो बोलता कि व्हाट इज मिनिमा, तो मिनिमा मैं बोल देता, ठीक है ना। तो सेकंड डेरिवेटिव जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चंस के लिए। और ये डबल डेरिवेटिव कहाँ पे यूज होगा वो तो हम चैप्टर के साथ आपको बताते चलेंगे कहाँ पे ज़्यादा यूज करना है, ठीक है ना। तो कुल मिला के यही सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन का। लिख लीजिए इसको। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, और इस लेक्चर में
मैंने पूरा का पूरा डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो इससे जितने भी क्वेश्चंस है डिफ्रेंशिएशन के आप किसी भी बुक से लगा सकते हो फॉर प्रैक्टिस के लिए आप डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चंस लगा सकते हो। जैसे कि मैंने लास्ट में यूज ऑफ डिफ्रेंशिएशन बताया, तो यूज ऑफ डिफ्रेंशिएशन भी सारी चीज़ लगा सकते हो। आपको एक एक क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि मैंने एक एक फॉर्मूला भी आपके साथ डील कर दिया सारे रूल के साथ। ओके, सो इस लेक्चर से अगर कोई भी डाउट है तो हमारे फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज पर आप पोस्ट करिए, ठीक है, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।